मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में चुनावी चौपाल। राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि बेगूसराय। आज हम चर्चा करेंगे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र। भूमिहार ही तय करते हैं इस क्षेत्र के सांसद। बिहार में एक ऐसी सीट भी है जहां ताजा जातीय सर्वे के मुताबिक जनसंख्या में 3% से भी कम आंकी गई जाति ही सांसद तय करती है। यह सीट है बिहार का बेगूसराय, जहां भूमिहार जाति के वोटर ही सांसद का नाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार का लेनिनग्राद माने जाने वाला बेगूसराय इस चुनाव में देश की हॉट सीटों में से एक है। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है। यह भूमिहार बहुल सीट है। गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जबकि अवधेश राय यादव जाति से आते हैं। दोनों प्रत्याशी इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन के साझा उम्मीदवार देने में सफल हुआ है। पिछले चुनाव में भाकपा ने कन्हैया कुमार को उतारा था, परंतु राजद को यह मंजूर नहीं था। राजद ने तनवीर हसन को उतार दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लालू यादव की इस रणनीति का, या यूं कहें कि जिद ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। इस बार भी कन्हैया चाहते थे वहां से चुनाव लड़ना, परंतु लालू ने खेल खेल दिया और कन्हैया को बाहर कर दिया। लालू कभी नहीं चाहते कि कोई भी युवा नेता बिहार से आगे बढ़े, और यही कारण है कि कन्हैया और पप्पू यादव दोनों को आउट कर दिया और इस प्रकार लालू ने लेफ्ट को एक तरह से यह सीट गिफ्ट कर दी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की इस बार सीधी टक्कर भाकपा के अवधेश राय से, जिन्हें राजद और कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने त्रिकोणीय मुकाबले में काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। आज भी लेफ्ट के पास बेगूसराय में अपना वोट बैंक। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी हसन ने यहां भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी थी, मगर वे भाजपा के भोला सिंह से 58,000 से ज़्यादा मतों से हार गए थे। बेगूसराय सीट के रोमांचक लड़ाई पर देश की नज़रें टिकी हुई है। दोनों मुख्य दावेदारों में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बताया जाता है कि 1952 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन चुनौती वामपंथी देते रहे। कहा जाता है कि आज भी वामपंथ के वोट बैंक सुरक्षित। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें भाकपा और राजद के दो विधायक, जबकि विधानसभा में भाजपा के पास 2 और जदयू के पास 1 सीट। दूसरी ओर मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण बरकरार है, जबकि विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि वह अपनी सामाजिक अंगनीत से इसकी काट निकाल लेंगे। ज़्यादातर भाजपा नेता और समर्थक मोदी पर भरोसा टिकाए हुए हैं। वैसे गिरिराज सिंह के हिंदुत्व चेहरे का भी लाभ मिलना तय है। गिरिराज सिंह की भूमिहार, सवर्णों, कुर्मी और अति पिछड़े वर्ग पर अच्छी पकड़ है, जबकि महागठबंधन मुस्लिम यादव वोटरों को अपने खेमे में किए हुए हैं। दरअसल बेगूसराय की राजनीति जाति पर ही आधारित रही है। बछवाड़ा, तेघड़ा, बेगूसराय, मटिहानी, बलिया, बखरी, बरियारपुर 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में
अनुमान के मुताबिक 21 लाख मतदाताओं में से भूमिहार मतदाता करीब 16% हैं। मुस्लिम 14%, यादव 8%, पासवान 8% और कुर्मी 7% है। यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से भूमिहार जाति के आसपास घूमती है। इस बात का सबूत यह है कि पिछले 11 लोकसभा चुनावों में कम से कम 10 बार भूमिहार सांसद बने। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय में इस रोचक जंग में किसकी जीत होगी, इसका पता तो 4 जून के परिणाम के बाद ही पता चलेगा।